अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास जनवरी एसएमसी बेसिक की क्लास नंबर 12 है और आज की क्लास नंबर 11 है और आज की क्लास का टॉपिक है इंट्री मॉड्यूल पार्ट 1। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम उमर भाई। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि हमने रिटेलर ट्रैप्स को पढ़ लिया, रिटेलर कहाँ कहाँ ट्रैप्स होते हैं। उनके बाद हमने एंट्रीज कहाँ पर पुट करनी है वो पढ़ ली। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, स्ट्रक्चर कैसे हमने ड्रा करना है, जी बिल्कुल पढ़ लिया। उसके बाद ओबीज पढ़ लिए, एफईजीज पढ़ ली, लिक्विडिटीज पढ़ लिया, ब्रेकर्स पढ़ लिया। इसके बाद जो हमारे पास मेन चीज बचती है, हाउ टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी। मार्केट में ये जो सारी चीजें हैं, इनमें हमारी एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी और हमारे स्टॉप लॉस छोटे कैसे होंगे। एसएमसी में तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, वो उसी वजह से छोटे होंगे जब हमारी एक्यूरेसी उसी वजह से बढ़ेगी जब हमारे पास कंफर्मेशन होगी। काफी जोन्स ऐसे होते हैं जहां पे मार्केट बगैर कंफर्मेशन दिए जोन्स को ब्रेक कर जाती है। हमें कंफर्मेशन का इंतजार करना है, देन हम प्ले करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर हम कंफर्मेशन के बगैर किसी जोन से प्ले करते हैं तो वो हमारे लिए जोन रिस्की रहता है। और लिक्विडिटी आपको बता दिया गया है हर ऑर्डर ब्लॉक से पहले लाजमी है। कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिससे पहले लिक्विडिटी नहीं है, चाहे उसमें एफवीजी भी अच्छा है, ऑर्डर ब्लॉक भी अच्छा है, उस ऑर्डर ब्लॉक के ट्रैप होने के चांसेस हैं। क्योंकि अभी तक मार्केट ने किसी भी जगह से एसएल हंटिंग नहीं की। मार्केट को एसएल हंटिंग करने देनी है, देन एसएमसी ने बैठना है, वरना आप खुद रिटेलर में ट्रैप आ जाएंगे। ठीक है। अगर आप एसएल हंटिंग का वेट नहीं करते, आप जो है वो बगैर कुछ देखे मार्केट में इंटर होते हैं, तो मेरी बात याद रखें, आप खुद रिटेलर बनेंगे, आप फिर एसएमसी ट्रेडर्स में शामिल नहीं होंगे। तो लिक्विडिटी इज मेन पार्ट आपको समझाई गई है। 2 दिन 3 दिन दिए गए थे, 2 दिन दिए गए थे आपको लिक्विडिटी के समझने के लिए। ब्रेकर्स वगैरह ये सारा कुछ आपको टाइम दिया गया है। अभी भी आपकी ये 2 क्लासेस आ जाए, एक कल है, उसके बाद जो ग्रैंड क्लास है ना, ये हर स्टूडेंट के लिए लाजमी है। जो लास्ट क्लास अपनी होगी, पूरे बैच का एक तो खुलासा हो जाना है, दूसरा काफी क्वेश्चंस की जो कह लें कि एक ही क्लास में ना क्लियरेंस हो जानी है। काफी क्वेश्चंस, टाइम फ्रेम कौन सा अच्छा है, किस तरह से ट्रैप से बचना है, किस तरह से हमने मार्केट चलती में प्ले करना है, ये सारी क्लियरेंस आपको जो है वो लास्ट क्लास में हो जाएगी। वो कंपलसरी है। तो ये 2 क्लासेस आपकी रह गई हैं, एक आज और 2 अगली। ठीक है। तो 3 क्लासेस, 22 को थर्ड क्लास है, थर्ड लास्ट, और 23 को सेकंड लास्ट, और 24 को लास्ट। फिर ऊपर वाले जो है वो 6 दिन आपके पास बचने हैं पहली तारीख तक, और 8 दिन ऊपर वाले और बचने हैं जब ये एडमिशन का सिस्टम चलता रहता है। ठीक है। एडमिशन जब चल रहा होता है, तो ये 8 और 6 14 दिन आपके पास होने हैं एसएमसी बेसिक को क्लियर करने के लिए। मतलब जो चीज भी आपको पढ़ाई गई है उसको ए टू जी क्लियर करने के लिए आपके पास 14 दिन होने हैं। अगर शुरू से भी क्लासेस स्टार्ट करें ना, डेली की एक एक असाइनमेंट बनाना भी, तो आपके पास एक दफा दोबारा अच्छी खासी रिवीजन होती है। वो आप पे डिपेंड करता है आप करें या ना करें। कहने वाले को कहना ही नहीं पड़ता, करने वाले को कहना ही नहीं पड़ता, वो खुद ही करना शुरू कर देता है। और जिसको बोल बोल के बंदा कहता रहे ना, करो 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 करो, उसका दिल करे तो करे, ना करे तो ना करे। ठीक है। तो आपके पास वैसे एक दफा कोर्स आपका रिवाइज हो सकता है अगर आप खुद चाहें, क्लास की रिकॉर्डिंग देखें। हाँ, ग्रुप आपका डिस्कशन ओपन रहेगा, दूसरा बंद कर दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद फिर एसएमसी एडवांस होगी। एसएमसी एडवांस में फिर हम एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे, इनको मजीद इंटरनली क्लैरिफाई करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर हो गया, और लिक्विडिटीज भी एडवांस आ जाएंगी, और ऑर्डर ब्लॉक्स भी एडवांस आ जाएंगे। काफी चीजें जो है वो हम इसमें मजीद ऐड करेंगे। ठीक है। लेट्स सी कौन कौन करता है। तो हमारा आज का टॉपिक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने समझा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एंट्री मॉड्यूल पार्ट नंबर 1। जिस भी जगह पे मार्केट चाहे लिक्विडिटी ले, चाहे ओबी में टैब हो, एफईजी में टैब हो, हमने किस तरह से अपना एंट्री मॉड्यूल देखना है, एंट्री पार्ट देखना है, जिसको देखते हुए हम प्ले करेंगे, उसी बात पे डिस्कस करते हैं। चलते हैं अपने चार्ट पे। देखें, आपको मेजर और माइनर टाइम फ्रेम के डिफरेंस में ना, आपको मेजर और माइनर टाइम फ्रेम के डिफरेंस में 2 चीजें बताई गई थी। एक चीज ये बताई गई थी कि अगर आपके पास मेजर टाइम फ्रेम जो है वो डेली का है, तो आप माइनर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे H1 का। अगर आपके पास मेजर टाइम फ्रेम जो है वो H1 का है, तो आप माइनर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे मिनट 5 का। ये चीजें आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। अभी सारे भाई मुझे बताएं कि आपके पास स्क्रीन शो हो रही है। काइंडली मुझे बताएं, वीकली एनालिसिस किस किस ने देखे थे आप में से, कोई भाई बता सकता है जो वीकली एनालिसिस शेयर किए गए थे। यूट्यूब पे वीकली एनालिसिस, फेसबुक पे जो आपको शेयर किए गए हैं, आप लोगों ने देखे हैं? क्योंकि उसमें भी काफी नॉलेज आपको आपको मिला होगा। ठीक है, वो देखा करें। इसलिए नहीं
कि आपको जो है वो मैं वैसे कह रहा हूँ कि मेरे एनालिसिस देखें, ये नहीं कह रहे। इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आपको उसमें काफी नॉलेज की बातें मिल जाती हैं, क्योंकि वो एक ना चलती मार्केट का ओवरव्यू होता है, तो जो करीब करीब होता है उसमें काफी नॉलेज की चीजें होती हैं, इसलिए देखा करें, ठीक है। तो आपके लिए काफी नॉलेज है उसमें। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कर लें हमारे पास स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है, यूं बुलिश स्ट्रक्चर जा रहा है। बुलिश स्ट्रक्चर में दरअसल हमने कैसे प्ले करना होता है? बुलिश स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो रूल नंबर 1 अपना लिख ले, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना लाजमी है या चेंज ऑफ कैरेक्टर का लाजमी होना है, ठीक है। बुलिश को सेल में आने के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर और बाय मजीद बाय में प्ले करने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना लाजमी है, बुलिश स्ट्रक्चर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना लाजमी है। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा उसके बाद हम इसमें से लिक्विडिटीज को फाइंड करेंगे, ठीक है। मतलब कोई माइनर अंदर वाली हमारे लो की लिक्विडिटी मिल जाती है, इक्वल लोज जो आपको बताए गए हैं, ठीक है, या फिर सिंगल लो की लिक्विडिटी मिल जाती है, या फिर कोई भी छोटी सी लिक्विडिटी मिल जाती है। और उसके बाद आपने फाइंड करने हैं ऑर्डर ब्लॉक। फर्ज करें एक ऑर्डर ब्लॉक इधर पड़ा है और फर्ज कर लें एक ऑर्डर ब्लॉक इधर पड़ा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर। अच्छा जी, फर्ज कर लें आपके सामने जो है वो ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है, मिसाल के तौर पर ये वाली जो है वो आपके सामने इस तरह से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है, ठीक है। ये टीएल लगी है और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है। और मिसाल के तौर पर मार्केट ऐसे आती है घूमती घुमाती, घूमती घुमाती इस तरह से आती है, इस तरह से ये अभी टच हो रही है। यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है, नीचे ओबी है, तो ट्रेंड लाइन अभी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई, ठीक है। अगर यहां से रिस्पेक्ट जाती भी है ना, यहां से बाय होता भी है, तो नहीं, हमने रिटेलर की तरह सोचना ही नहीं है, हमने सोचना ही एसएमसी ट्रेडर की तरह है, ठीक है। यहां से बाय जाती है तो जाने दे, ठीक है, आपने बाय नहीं करना। अगर आपको इशारा भी दे के मैं जा रही हूँ जा रही हूँ, कभी कभी मार्केट ना एक बुलिश कैंडल दे के ये कुछ ऐसी कंफर्मेशन देख के इशारा देती है कि मैं जा रही हूँ, पकड़ लो, वो होता है फोमो। आप सब भाइयों ने नाम तो शायद सुना होगा, फोमो होता है, वो होता है फेयर ऑफ मिस आउट। एंट्री मिस होने का फेयर आ जाता है, बंदे के ज़हन में डर आ जाता है, दिल में डर आ जाता है कि कहीं मिस ना हो जाए मुझसे। कोई बात नहीं, मिस जब हो रही है तो आपकी जेब से मार्केट कोई चीज निकाल के तो नहीं ना लेके जा रही, आपको कोई नुकसान तो नहीं ना दे के जा रही, तो जाने दें। अच्छा, अच्छे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ऐसे नहीं करते कि एक दिन में 10-10 एंट्रियां, 15-15 एंट्रियां। हालांकि ट्रेडर को अगर ढूंढने पे ट्रेडर आ जाए तो एक दिन में 50 एंट्रियां भी ढूंढ सकता है, लेकिन जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इस चीज को प्रेफर करते हैं कि दिन की एक मिले लेकिन कड़ाकेदार मिले। मतलब इस चीज को आप सब भाई समझें, दिन की एक एंट्री मिले लेकिन मजेदार एंट्री मिले, इसलिए आप इंतजार करें। अगर यहां नहीं मिली तो रहने दें, ठीक है। अगर यहां से बाय जाती है ना तो जाने दें, आपने नहीं करना, ठीक है। आपने वेट करना है कि मार्केट ट्रेंड लाइन को ट्रैप करके नीचे वाले ओपी में आए, यहां से आप प्ले करेंगे, क्योंकि आपको साफ नजर आ रहा है ये रिटेलर की असल हंटिंग हो चुकी हुई है, रिटेलर मार्केट से आउट है, किसी का अकाउंट वॉश हुआ है या नहीं हुआ, जो भी चीज, ठीक है, रिटेलर की एसएल हंटिंग हो चुकी है। अब ये एसएमसी के बैठने का टाइम है। तो अब जब एसएमसी के बैठने का टाइम है, सो यू कैन प्ले नाउ। यहां से अब हमने बाय करना है यहां से, ठीक है, हमें साफ नजर आ रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी नहीं होती, ठीक है। ये मैं सारे सिनेरियो आपको मार्केट के समझा रहा हूं, वैसे मैं इन पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे चुका हूं। तो आपने वेट करना है कि मार्केट ऐसे करीब आए, एफवीजी को टच किए बगैर 50% ज्यादा, थोड़ा सा वापस जाए और फिर आए। फिर जब ऐसे आती है ना, तो ये जो पॉइंट है ना सिंगल लो, ये आपके पास एज ए रिटेलर सपोर्ट का काम करता है, और ये रिटेलर सपोर्ट में एसएल हंटिंग का काम करता है। फिर यहाँ पे एसएल हंटिंग होगी और इस ओबी से जो है वो बाय जाएगा। और अगर ऐसे होता है कि मार्केट इसको ट्रैप कर देती है, यहां से आगे चली जाती है, फिर ये ओबी आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि ये वाला एरिया आपका एसएल हंटिंग का कहलाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहां से आप बाय करेंगे, ठीक है, ये एरिया आप यहां से बाय का सोचेंगे। तो इस तरह से आपने जो है वो जिस भी ऑर्डर ब्लॉक, जिस भी एफईजी से प्ले करना है, उसके पहले एक अच्छी खासी लिक्विडिटी का होना जरूरी है। यही चीज मैं आपको अभी अभी लाइव मार्केट में दिखाता हूं, आपको देर नहीं लगेगी। यहां पे देखें, सबसे पहले आपका किस चीज का होना जरूरी है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं, एनीबॉडी? हाँ जी, कह सकते हैं। ये बड़े टाइम फ्रेम में मैंने लिक्विडिटी मार्क की थी, इस टाइम फ्रेम में ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ही है, ठीक है। तो इसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं। अब ये आप बुलिश हो गए हैं, बुलिश में आप प्ले कर सकते हैं, पहला इशारा हो गया, मतलब मार्केट का ट्रेंड पता चल गया कि बुलिश में है। ये ट्रेंड आपने लगाना है, सबसे पहली शर्त ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है आप इंटर नहीं होंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है आप इंटर नहीं होंगे, पहली शर्त ही है। अगर आपके पास ऐसा सीन है कि आप इन छोटे स्विंग्स में है, ठीक है, ये जो छोटे छोटे स्विंग्स हैं,
तो इनमें भी आप इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसे ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ टूटा है ना, तो इसके हाई को यहाँ पर ऐसे तोड़ के तो आप जो है वो इस तरह से किसी लिक्विडिटी के बाद यहाँ पे जो भी ओबी है इसको बाय प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनल वाला अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यही हाई एक बहुत बड़ा हाई बन जाएगा। जैसे ये हाई बना है ना इस तरह से, तो ये हाई है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लग रही है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट बाय जा रही है। इस तरह से आप जो है वो इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। सर ये येलो रेक्टेंगल बड़ी वाली क्यों लगाई है? ब्रदर ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक है। काफी चीजें स्क्रीन पे आपको ऐसी नजर आएंगी जो बताने वाली नहीं होती, तो आप उनको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि काफी अभी आपकी एडवांस भी रहती है। ठीक है, टॉपिक के मुताबिक काइंडली क्वेश्चन करें। ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक है, इस वजह से मार्क किया हुआ है। तो अभी मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे देखें मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। ये चीज मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको जो ट्रेड हुई है। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मैंने पहली शर्त क्या रखी थी, आपने लिक्विडिटी फाइंड करनी शुरू करनी है। लिक्विडिटी फाइंड करनी शुरू करें और उसमें फाइंडिंग पे सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है, ये पड़ी हुई है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन गई। अब उसके बाद 1 मिनट में सारी ड्राइंग पहले ना रिमूव करता हूं ताकि आपको सही समझ आए। ठीक है, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर का एरिया हो गया। ठीक है, अब मैं लिखता नहीं हूं ताकि टाइम जो है वो हमारा जाया ना हो। तो ये हमारा जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर का एरिया हो गया। उसके बाद नेक्स्ट काम हमारा लिक्विडिटी फाइंड करना। अभी जो चीज मैंने बताई है वो किसी भी शक्ल में हो सकती है। कभी कभी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है, कभी कभी नहीं होती। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, रिटेलर ट्रैप पड़ा हुआ है। रिटेलर ट्रैप के बाद हमें क्या चाहिए, ओबी और एफवीजी। क्या चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गया। वैसे ये H1 में था ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी जो आपको मार्क करके दिखाया गया था कुछ इस तरह से। ये ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों मैंने मार्क किए हैं। एक बार यहाँ पे टेस्ट हुए, ठीक है। उसके बाद अगर आप मिनट 30 में भी देख लेते हैं ना, तो मिनट 30 में भी ये इतना एरिया आपको नजर आ जाएगा। अगर आपके पास छोटा एरिया है, मिसाल के तौर पर ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ये ग्रीन वाला बन रहा है, तो आपके पास वैसे कहने को तो ये सारा डिमांड ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अनमिटिगेटेड है डिमांड, ये डिमांड में आ जाएगा। तो आप जो है वो इसका इतना एरिया जो है वो ले सकते हैं ओबी विद एफवीजी। अब कहने की बात ये है कि यहाँ पे ये टेस्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी H1 का एफवीजी से उठ चुका है। ये टाइम फ्रेम का ताल्लुक है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रिस्पेक्ट लेके अप गई है लेकिन फिर डाउन आ गई है। अब जब ये डाउन आ रही है, आपका एफवीजी ऑलरेडी टेस्टेड है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप करे। उसकी वजह एडवांस में जाके आपको पता चलेगी। ठीक है, तो अभी कुछ चीजें हैं, एक ही टॉपिक में ये सारा कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है मजीद लिक्विडिटी किधर है। मजीद लिक्विडिटी आपके पास ये लो एक की एक लिक्विडिटी पड़ी थी, नजर आ रही है। ये लो की लिक्विडिटी पड़ी है, उसके बाद ये लो भी एज ए लिक्विडिटी काम कर रहा है। ठीक है, ये सारे लोज जो है वो हमारे पास लिक्विडिटी है। उसके बाद ये लो भी लिक्विडिटी काम कर रहा है। ये इंटरनल लोज जो है ये हमारे पास लिक्विडिटी है। ये लो भी लिक्विडिटी काम कर रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले लिक्विडिटी कौन सी ग्रैब हुई है, ये वाली ग्रैब हुई है। लेकिन उसके बाद जो भी है वो यहाँ से H1 का एफवीजी से उठ चुका था, तो हमारे पास ये अच्छी पॉसिबिलिटी नहीं थी इसको बाय करने की, क्योंकि ऑलरेडी वो काफी सारे ऑर्डर्स लेके जाके ऊपर वाले इस यहाँ से इस सप्लाई एरिया छोटे टाइम फ्रेम का है, यहाँ से ऑर्डर्स उठा के डाउन आ रहा था। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, देखिए ऐसे लंटिंग हुई है स्पोर्ट टाइप की। ठीक है, और नीचे जो हमारे पास मजेदार चीज पड़ी है वो ये फेयर वैल्यू गैप है। देखने को नजर आया है, ये हमारे पास मजेदार फेयर वैल्यू गैप है। इस लिक्विडिटी हंटिंग ये स्वीप हुआ है, स्वीप पे भी आप चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह देख के इसको बाय कर सकते थे। ये सॉरी वो कंफर्मेशन क्या है मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, कंफर्मेशन देख के बाय कर सकते थे। अभी इसमें भी कंफर्मेशन देख के बाय कर सकते थे, क्योंकि ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है। इस लिक्विडिटी के बाद ये लिक्विडिटी हंट हुई है। करीब वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है, पहले तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के कानून ही पूरे नहीं। अगर आप देखें ना, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के हमारे कानून ही पूरे नहीं। अगर किसी कैंडल पे कानून पूरे हैं भी, अव्वल तो मुझे नहीं लग रहा, अगर किसी कैंडल पे हैं भी, मेरे ख्याल से इस ग्रीन वाली पे कैंडल पे हैं। हाँ जी हैं। अगर इस ग्रीन वाली पे हैं भी तो ये ऑलरेडी एक मिटिगेटेड था H1 का, तो इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते थे। अभी अगर किसी भाई ने यहां से इस जोन को ट्रेड करने की कोशिश की भी थी ना, मैं इसको मजीद क्लैरिफाई कर देता हूं क्योंकि आप नए भाई हैं, आपके नॉलेज के मुताबिक। तो यहाँ पे हो सकता है हमें कंफर्मेशन ना मिली हो। अब कंफर्मेशन क्या है वहां चलते हैं। ये जोन तो आपके सामने डिस्कस हो गया कि हमने लिक्विडिटीज वगैरह को, इसको चार्ट वगैरह को ये देख के हमने जो एंट्री प्लान करनी है वो किस तरह से है, इतना सब कुछ क्लियर हो गया है। जल्दी से मुझे बताएं ताकि मैं आगे चलूं, हमारा टाइम जाया हो रहा है। एंट्री मॉड्यूल समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, जल्दी से बताएं जल्दी से। ये इस चीज की समझ आ गई है जो मैंने अभी चीज बताई है? पहले मुझे वो क्लियर करें जो मैंने अभी पढ़ाया है, काइंडली मुझे जल्दी से बताएं। W1 टू हमारा आ जाएगा H4, ठीक है। और डे 1 से हमारा आ जाएगा H1, और H4 से हमारा आ जाएगा मिनट 15,
ये वही मेजर माइनर टाइम फ्रेम का है, ठीक है। और H1 आ गया, फिर उसके बाद मिनट 30 या फिर मिनट 15, अगर ये मेजर का हो तो इनका माइनर टाइम फ्रेम आ जाते हैं मिनट 1 में, ठीक है। और इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, H1 रह गया था, सॉरी 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 सॉरी। इसके बाद H1 अगर हमारा मेजर का हो तो हमारे पास मिनट 5, ठीक है। ये हमारे ये जोन है, W1 टू H4, डेल 1 टू H1, H4 टू मिनट 15, H1 टू M5 और M30 टू M15 टू M1, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये जो हमारे जो है वो ये बड़े टाइम फ्रेम है ना, W1 H4, Day 1 H1 H1 4, ये जो है ना W1 Day 1 H4 H1, इनमें हमारे एनालिसिस होते हैं, ठीक है। चाहे वो आप मिनट 15 मिनट 30 में कर लो, चाहे H1 में कर लो, चाहे H4 में, चाहे Day 1 में, चाहे W1 में। अब कोई भाई पूछेगा सर अच्छा टाइम फ्रेम कौन सा है, तो मेरे पास अच्छा टाइम फ्रेम वही है जिस तरह के आप ट्रेडर हैं। आप अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो डेली डेली से स्टार्ट करें, अगर आप स्कैल्पर हैं तो मिनट 15, अगर आप जो है वो करना चाहते हैं, मतलब है कि डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो फिर जो है वो आप H4 H1 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो मिनट 15, ठीक है। तो H1 में मिनट 3 भी देख सकते हैं भाई। तो ना अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके एनालिसिस इन टाइम फ्रेम्स में होंगे, W1 में, Day 1 में, H4 में, H1 में, मिनट 30 मिनट 15। कन्फर्मेशन आपकी इन टाइम फ्रेम में होगी, W1 के एनालिसिस की कन्फर्मेशन H4 में, Day 1 के एनालिसिस की कन्फर्मेशन H1 में, H4 के एनालिसिस की कन्फर्मेशन मिनट 15 में, और H1 के एनालिसिस की कन्फर्मेशन मिनट 5 में, और मिनट 30 के एनालिसिस की कन्फर्मेशन M1 में। अब कन्फर्मेशन में करना क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। फर्ज करें ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये मिसाल के तौर पर ले लेते हैं H4 का है। तो अब मार्केट में H4 का ऑर्डर ब्लॉक आपको इतना सा नजर आ रहा है, ठीक है। इतना सा मिसाल के तौर पर, ये आपको चार्ट पे आपने एनालिसिस किए हैं कुछ इस तरह से, मैं मिसाल दे देता हूँ। कुछ इस तरह से जो है वो आपने एनालिसिस किए हैं, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक आपका बन गया है, ठीक है। मार्केट ने यू आपको लिक्विडिटी दे दी है, तो उसके बाद मार्केट जो है वो लिक्विडिटी के बाद ऑर्डर ब्लॉक में आ रही है, मतलब ये आपकी लिक्विडिटी आपको बन गई ना, कि ये जो एसएल स्पोर्ट स्पोर्ट की हो रही है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी लग सकती है, ये आपकी लिक्विडिटी टाइप बन गया, ठीक है, यहाँ से। तो अब मार्केट जो है वो ये ऑर्डर ब्लॉक को उठाने आ रही है, लिक्विडिटी सारी पिक कर करके, या फिर हो सकता है यहाँ पे किसी लो की लिक्विडिटी एक की होती, ठीक है, माइनर लो की। तो ये लिक्विडिटी या किसी डिमांड की भी हो सकती है, इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले कोई डिमांड हो, तो वो डिमांड भी आपका लिक्विडिटी का काम करेगा। कभी कभी ऐसा होता है, मैं मिसाल देता हूँ, ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूं ताकि आपको परेशानी ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ये हाई लगा है ना, हाई के बाद कोई लिक्विडिटी नहीं होती, ठीक है, हाई के बाद कोई लिक्विडिटी नहीं होती। तो इस सूरत हाल में क्या करेंगे, जब मार्केट डायरेक्टली वापस आ रही है, तो इस सूरत हाल में यहाँ पे जो पहला डिमांड एरिया या पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको ट्रैप होने देंगे, क्योंकि अभी लिक्विडिटी हमारी बाकी है, ठीक है। उसको ट्रैप होने देंगे, और पहले के बाद जो दूसरा एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड एरिया होगा वहां से आप ट्रेड प्ले करेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो अभी फर्ज कर लें इसी कंडीशन में हम पढ़ लेते हैं, यहां से कोई डिमांड ट्रैप होने के बाद मार्केट जो है वो लास्ट वाला जो डिमांड होता है ना, जो एक स्ट्रक्चर लास्ट पे होता है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, अब ये लो मार्केट तोड़ती है तो चेंज ऑफ करेक्टर करती है, ठीक है। तो यहां से इसका बाय जाना ज्यादा चांसेस है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये जो लास्ट वाला है ना, इसके ज्यादा चांसेस होते हैं बाय जाने के, ठीक है। तो फर्ज कर ले मार्केट इस लास्ट वाले में है, ये जो लास्ट वाला है ना ये H4 का है मिसाल के तौर पर। लेकिन अगर हम इसकी कंफर्मेशन देखने H4 को मिनट 15 में जाते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया, ठीक है, ये देखिए मैंने बताया H4 की कंफर्मेशन देखने मिनट 15 में जाते हैं। जैसे ही मार्केट, गौर से सुने, जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में यूं टच करेगी ना H4 में, अभी तक आपके एनालिसिस H4 में, आप H4 में बैठे हुए हैं, यूं जैसे ही टच करेगी ना, यूं ऐसे ही टच करेगी, आप फौरन से पहले टच के बाद आप मिनट 15 में चले जाएंगे। किस टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, मिनट 15 में। फर्स्ट कर लें ये ऑर्डर ब्लॉक था, मिनट 15 में जो आपको ऑर्डर ब्लॉक नजर आएगा वो इतना सा नहीं नजर आएगा, क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम में आ गए हैं। वही जो H4 का ऑर्डर ब्लॉक है वो आपको इतना नजर आएगा, क्योंकि वो बड़ा हो जाता है ना, छोटे टाइम फ्रेम में जो ऑर्डर ब्लॉक है वो बड़ा हो जाता है, वो आपको इतना नजर आएगा। ये जो छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है मिनट 15 में ऐसे आपको छोटा सा बड़ा सा नजर आएगा। तो ऐसे आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अब जो मिनट 15 आप ओपन कर रहे हैं, जो H1 का सीन है ना वो कुछ इस तरह से मिनट 15 में, H4 में तो आपको शायद कैंडल नजर आती है। आपको मैंने एक कानून बताया था, ए रन इन ए हायर टाइम फ्रेम इज ए कंप्लीट ट्रेंड इन लोअर टाइम फ्रेम। ये वही हिसाब है, H4 में हो सकता है 2-3 कैंडल आपके जोन की तरफ आ रही हो, लेकिन जब आप मिनट 15 में जाएंगे तो आपके पास एक स्ट्रक्चर चलता हुआ आ रहा होगा। यूं स्ट्रक्चर चलता हुआ मिनट 15 में आपकी तरफ, आपके मिनट 15 की जोन की तरफ आ रहा है। ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा होगा। जैसे ही ये स्ट्रक्चर अपना चेंज ऑफ करेक्टर करेगा, क्या करेगा,
चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा। अभी तक ये सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता आ रहा है। जैसे ही ये मिनट 15 का स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा तो ये आपके पास पहला रूल हो जाएगा स्ट्रक्चर को अब एंट्री को बाय देखने का। दिस इज योर फर्स्ट रूल। ये किसी भी टाइम में अप्लाई होगा। अगर आप डेली के प्लेयर हैं तो H1 में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। अगर आप H4 के प्लेयर हैं तो मिनट 15 में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। अगर आप H1 के प्लेयर हैं तो मिनट 5 में आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। अगर आप मिनट 30 या मिनट 15 के प्लेयर हैं तो मिनट 1 में आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। तो यहां पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा क्योंकि मिनट 30 का जो मिनट 15 का जो स्ट्रक्चर है वो यूं सेल में चलता आ रहा है। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ पहला इशारा के मार्केट बुलिश जाने लगी है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपको पता ही है हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी देख के इसके अब ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसका कानून तो ये है कि मार्केट टच हो चुकी है। अब जब ये मिनट 15 मिनट 30 जो है वो यहाँ पे सॉरी मिनट 15 में मार्केट यहाँ पे आ चुकी है ना, इसके बाद आपने फिर देखना है कि मार्केट में लिक्विडिटी कौन सी है। अब इस मिनट 15 का भी एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। मिनट 15 का भी दरमियान में एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक होगा, इधर फर्ज करें। तो आपने मिनट 15 के ऑर्डर ब्लॉक से पहले कोई लिक्विडिटी मार्केट बना दे फर्ज करें ऐसे, तो उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक में टैब हो, जैसे बड़े टाइम फ्रेम में हम करते हैं, तो यहां से आप डायरेक्टली बाय प्ले करेंगे। ठीक है, यहां से आप डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक से बाय प्ले करेंगे। बाय प्ले करने के बाद आप जो है वो यहां से एंट्री पुट करेंगे। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो मिनट 30 का जो अब लो लगा था जिसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया उसके डाउन रहेगा। ठीक है, इतना सा। अब ये कितना सा डाउन रहेगा ये भी काफी भाई परेशान होते हैं, वो आपने अपने अंदाजे के मुताबिक थोड़ा सा डाउन रख देना है। अब इतना सा डाउन है, अगर इतना सा डाउन आता है तो मार्केट जो है वो मजीद नीचे तोड़ जाएगी, आपने आपके रॉन्ग चली जाएगी। अंदाजे के मुताबिक अपने लो से ना इतना सा, जैसे यहाँ पे आपको अंदाजा लग रहा है ना, ये थोड़ा सा आप जो है वो देख लें, इतना सा जो है वो आप दूर रख देंगे कि मार्केट इतना आ है। और टीपी जो आपका होता है वो आपके H4 का प्रीवियस हाई होता है, क्योंकि आप जो है वो स्ट्रक्चरल बेस पे ट्रेड कर रहे हैं। अब यहां से लिया है तो M15 में जोन के अंदर ही इतना सा एसल था, तो जो टीपी आपका होता है वो H4 का प्रीवियस हाई होता है। इस तरह से ये आपका तरीकाकार है, जो H4 का प्रीवियस हाई है वो चाहे उतना हो, लेकिन मैं अच्छा यही कहूंगा कि आप जो है वो 1:3 लें और निकल जाए। मेरा आपको बेहतरीन मशवरा ये है कि आप जो है वो 1:3 लें और निकल जाए। एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं, H4 के ऑर्डर ब्लॉक में जैसे ही मार्केट टैब होगी आप मिनट 15 में शिफ्ट हो जाएंगे, कोई भी चीज नहीं देखेंगे। मिनट 15 में शिफ्ट होके आप अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड करेंगे। मार्केट जैसे ही अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी आप अपना लिक्विडिटी देखेंगे। लिक्विडिटी के बाद ऑर्डर ब्लॉक से आप इसको बाय प्ले करेंगे या एफवीजी से आप बाय करेंगे, बाय प्ले करेंगे। अगर ऑर्डर ब्लॉक में नहीं जाती, ठीक है, ये एक भाई ओबी ना हो, अगर ओबी ना हो तो यहां कोई एफवीजी होगा। अगर एफवीजी ना हो तो ब्रेकर ब्लॉक होगा। अगर ब्रेकर ब्लॉक भी नहीं है, एफवीजी भी नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, तो कोई माइनर लो की लिक्विडिटी मार्केट ले ले, स्वीप कर दे। जैसे ये लो लगा था ना यूं, इस तरह से मार्केट इसको स्वीप कर देती, बाहर की तरफ विक छोड़ के चली जाती, फिर भी आप ले सकते हैं। अगर ये भी ना हो तो फिर नीचे वाले लो को स्वीप करने का वेट करें कि मार्केट दोबारा इस लो की लिक्विडिटी ले, क्योंकि यहाँ पे कोई ओबी कोई एफवीजी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ इस लो की दोबारा लिक्विडिटी ले तो आप बाय प्ले करेंगे। ठीक है, तो जाहिद भाई आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया है। अनस भाई कसर नीचे ओबी में आती ही नहीं, अक्सर नीचे ओबी में आती ही नहीं मार्केट, हाँ आईडीएम को स्वीप करती है। आईडीएम का अभी कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ाया गया उमर भाई, वो आप डिस्कस नहीं करें। ठीक है, करता है पर ओबी तक अक्सर नहीं आता तो ना आए ना। अभी मैं आपको बता तो रहा हूँ, अगर लो को किसी को स्वीप कर ले तो आपकी लिक्विडिटी तो पिक है, आप बाय करें। कभी कभी ओबी तक आती ही नहीं है, दरमियान में कोई लिक्विडिटी अगर आपकी स्वीप कर ले ना लो की, तो आप फिर भी बाय प्ले करें। ठीक है, अक्सर ओबी तक आती नहीं है, ओबी तक आना जरूरी नहीं है सर। सम एंड पिवट सप्लाई एंड डिमांड तो होता है ना, ओबी का होना जरूरी नहीं है। पिवट सप्लाई डिमांड क्यों पढ़ाया गया, एंट्री के लिए ही पढ़ाया गया। तो आप पिवट सप्लाई डिमांड मिलेगा तो वहां से भी प्ले करेंगे। डायरेक्ट चलो चौक से प्ले कर, नहीं, वेरी वेरी रॉन्ग। आपको यहाँ पे जोन में आने के बाद प्ले करना है, क्योंकि आपको वो रिस्क रिवार्ड नहीं मिलेगा। मुदस्सर भाई गलत है, रिस्क रिवार्ड जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। हमें रिस्क रिवार्ड चाहिए। अगर आप चौक के प्लेयर हैं तो कर सकते हैं लो के नीचे रख के, वो आपका अपना माइंड सेट है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि नीचे कोई ओबी एफईजी देखें तो उसके बाद प्ले करें। अच्छा जी, अब इसी के हम टेस्ट कर लेते हैं लाइव। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमारे पास टैब हो रही है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के हमारे पास अंदर टैब हो रही है, कहां गया ये वाला, हाँ जी, ये मिनट 30 में इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के अंदर यहाँ पे टैब हो रही है। हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मिनट 30 की कंफर्मेशन हम मिनट 1 में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सी मार्केट ने क्या प्ले किया है। अगर एंट्री मॉड्यूल पार्ट 1 ना हुआ, पार्ट 2 3 हुआ, तो हम किसी और को देख लेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पार्ट 1 नहीं होता, पार्ट 2 या 3 होता है। तो यहाँ पे चलते हैं, मार्केट ने क्या किया है।
मार्केट का जो स्ट्रक्चर बिहेवियर चलता आ रहा है वो यूं लो आ रहा है, ये हाई लगा है, ये लो लगा है, ये हाई लगा है, ठीक है, ये लो लगा है, ये हाई लगा है, और यहाँ पे लो लगने के बाद लास्ट हाई जो टूटा है ना वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला। तो ये आप इसको कह सकते हैं कि ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, क्योंकि लास्ट हाई अपना यही टूटा है। अभी मैंने नेक्स्ट मार्केट को नहीं देखा कि मार्केट ने इसको कैसे प्ले किया है, ठीक है, तो ये वाला हमारे पास लास्ट हाई टूटा है, ये वाला। तो ये आप ये चेंज ऑफ करेक्टर कह सकते हैं। आपके सामने मार्केट में जो बिहेवियर चलता आ रहा है वो कुछ इसी तरह से है, ये लो लग रहा है, ये हाई लग रहा है, ये लो लग रहा है, ये इंटरनल वाला स्ट्रक्चर है, ये हाई लग रहा है और फिर ये लो लग रहा है। जब ये लो लगा फिर मार्केट ऊपर एक हाई गई है, लेकिन हाई क्रॉस नहीं किया, करती तो यहाँ चौक हो जाता, और अगर ये आके लो क्रॉस कर देती तो चौक इस हाई पे होता, लेकिन अभी वो पिछला ही हाई कंफर्म था। अब ये स्ट्रक्चर आपको पढ़ाने बैठ गया फिर तो बात बन गई, क्योंकि आपने ये सारा कुछ पहले ही पढ़ा हुआ है। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, अब चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमने क्या फाइंड करना है, जाहिर सी बात है आपको बताया गया है लिक्विडिटी फाइंड करनी है। लिक्विडिटी कौन सी है हमारे पास, कहां लिक्विडिटी पड़ी है, ये देखें लिक्विडिटी पड़ी है, हमारे पास है लिक्विडिटी। जब ये लिक्विडिटी मार्केट ने लिया तो उसके बाद आप इसमें से फाइंड करेंगे अपना कोई ब्रेकर ब्लॉक, अपना कोई ऑर्डर ब्लॉक, अपना कुछ भी एफईजी या किसी भी चीज को आप जो है वो इसमें से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे प्ले करने वाले होते तो लिक्विडिटी के बाद जो हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है वो नीचे से एक तो ये मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी एक तो ये हमारे पास है, और उसके बाद अगर आप इसमें जो है वो देखते हैं ये वाला, तो ये भी आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया हुआ है। तो अगर आप बायर हैं तो या तो इससे बाय कर लें, ठीक है, इससे लो के नीचे एसएल रख दें, या इसका वेट कर लें जिसमें मार्केट नहीं पहुंची। तो ये मार्केट दरमियान से क्यों गई है, इसमें टाइम फ्रेम का फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर ये मिनट 3 वगैरह में किसी में मैं आपको दिखाऊं ना, तो मार्केट में जो ये एरिया है ना, इसका भी कंप्लीट मिनट 3 या मिनट 5 में दिखाऊं तो कंप्लीट इसका ओबी भी यहीं कहीं बनेगा, ठीक है। मैं एक मिनट दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें मिनट 5 में अगर आप देखते हैं तो इसका कंप्लीट ये जो डिमांड वगैरह एरिया है वो इतना बनता है, तो ये इसी के अंदर ही टैब होने के बाद गई है। तो ये मिनट टाइम फ्रेम का फर्क पड़ता है। आप मिनट 1 में अगर टैब है ना, अपने खुद के टाइम फ्रेम को देख के मिनट 1 में टैब है, तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेने के बाद हमें क्या चाहिए, कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है, वो आपको नहीं पढ़ाया गया, एडवांस में पढ़ाया जाएगा, वैसे ये वहां से गई है। अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो आप जो है वो इंतजार कर सकते हैं इस एफवीजी का, या फिर इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से बाय प्ले कर लिया। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने बाय प्ले किया है इस एरिया से, ठीक है, इस एरिया से हमने बाय प्ले किया, और ये हमारा जो है वो थोड़ा सा नीचे, अंदाजे के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, ये लो था ना, इस लो के इतना सा नीचे आप ऐसा रख सकते हैं, ठीक है, इतना सा नीचे जो है वो आप ऐसे रखेंगे, और टीपी अपना मैं तो कहूंगा कि 1:2 या 3 लें, इतना काफी है। बाकी आप जिसको पॉसिबल समझें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको 1:2 तो इजीली मिल गया है, ठीक है, यहाँ तक आपको मार्केट देख गई है, 1:2 से भी ऊपर चली गई है। तो इस तरह से आपने अपनी एंट्री को प्ले करना है। ये आपके पास इजीली जो है वो तकरीबन 90 पिप करके गई है, $9 जिसको बोला करते हैं। तो यही आपके मार्केट का बिहेवियर का तरीका है। यहाँ पे वॉच कर लेते हैं, यहाँ पे मार्केट ने किस तरह से वॉच किया। फिर नीचे वाले एफवीजी में आई अग्रेसिवली, अग्रेसिवली मिनट 1 है, तो मिनट 1 में आपका चलने वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये लो लगा है, ये हाई लगा है, ये लो लगा है, ये हाई लगा है, ये लो लगा है, ये हाई लगा है, और ये लो लगा है, यही स्ट्रक्चर आ रहा है ना। अब इस स्ट्रक्चर का लास्ट हाई ये है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर आपका होना है। अब अगर चेंज ऑफ करेक्टर आपको नहीं समझ तो आपके स्ट्रक्चर की क्लासेस क्लियर नहीं है। ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर मिनट 1 में ना, चेंज ऑफ करेक्टर जो है आप स्वीप वाला भी मान सकते हैं, सिर्फ एक कैंडल स्वीप ना हो, 3-4 ऊपर की तरफ गुजरी हुई आपको नजर आए, उसको आप चेंज ऑफ करेक्टर मान सकते हैं। अगर एक कैंडल स्वीप होती है और बाकी नीचे आ जाती है उसको नहीं मान सकते, ठीक है, वो फिर ट्रैप होगा। यहाँ पे देखें, इसके बाद आप लिक्विडिटीज को फाइंड करते हैं, लिक्विडिटीज देखते हैं आपकी, तो आपके पास पहली पहली लिक्विडिटी ये लो की पड़ी है, इंटरनल लो जो आपके पास पड़ा है, ठीक है। लिक्विडिटी आपके पास यही है ना कि मार्केट ने जो हाईज एंड लोज आपके दरमियान में माइनर लो माइनर हाई लगाए हैं, तो यही है ना, तो ये माइनर लो की एक लिक्विडिटी पड़ी है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है, उसके बाद अब आपके पास क्या है, उसके बाद अब आपके पास जो है वो ये कोई ब्रेकर ब्लॉक हो जाए, कोई आपके पास कह लें कि एफवीजी हो जाए, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो जाए। तो अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को अगर हम मार्क करते हैं तो तकरीबन हमारे पास ये एरिया बनता है, ठीक है, ये एरिया, ठीक है, ये इतना एरिया हमारे पास बनता है ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को मार्क करके। तो इस एरिया को उसने नॉर्मली टच किया है, ठीक है। तो और क्या आप ऐसे समझ लें कि आपका स्प्रेड निकाल के जो लिमिट लगी हुई थी मार्केट ने उसको पिक कर लिया है। तो अगर आप इस एफवीजी को भी साथ मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, उसकी वजह क्योंकि यहाँ पे भी एफवीजी है, उसके ऊपर भी एफवीजी है, ये जो 2-3 जगह एफवीजी होते हैं इनको बोला करते हैं लिक्विडिटी वाइड, और इन सारे एफवीजीज को आप मिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट की किसी भी एफईजी से चली जाती है, ठीक है। तो ये भी आप मार्क कर सकते हैं, अगर किसी भाई के ज़हन में इतना सा आया है तो ये भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप मार्क कर सकते हैं। मार्केट ने उसको टच किया है, यहाँ से आपको एंट्री दी है,
और यहाँ से आपका थोड़ा सा डाउन स्टॉप लॉस और 1/3 तकरीबन आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अभी मार्केट रनिंग में है तो 1/3 आपको उम्मीद तो है मिल जाएगा। 1/3 ये आपका 1/3 अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन मिल जाएगा इतना, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने एंट्री मॉड्यूल प्ले करना है। अब मुझे बताएं ये सब भाइयों को समझ आ गई है? मैंने सब दोनों कन्फर्मेशंस भी के आपको दिखा दी हैं। डायरेक्ट चौक से प्ले नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर। कभी मार्केट जोन में कैंडल क्लोज नहीं करता, विक छोड़ जाता है, तो भाई ये विक ही तो छोड़ी है एफईजी में, इसी को मैंने दिखाया। कन्फर्मेशन तो फिर भी जरूरी है। ये देखें ये विक ही तो मिनट 30 में छोड़ के गया है। ये देखें ये विक छोड़ के गया ना, ये चेक करें कितनी लंबी विक छोड़ के गया। तो यही चीज तो मैं आपको दिखा रहा था। तो ये विक छोड़ के गया इस तरह से, लेकिन कंफर्मेशन आपकी चेंज ऑफ कैरेक्टर की मस्ट है, वरना छोड़ दें उस एंट्री को, छोड़ दें। अगर जाती है तो जाने दें, कोई बात नहीं, आपके हाथ से कुछ नहीं लेके जा रही हो। तो लिक्विडिटीज को आपने गौर करना है। जो इंटरनल लो नजर आए वो आपका लिक्विडिटी का काम करेगा, एक्सटर्नल लो नजर आए आपका लिक्विडिटी का काम करेगा, ट्रेंड लाइन नजर आए लिक्विडिटी का काम करेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आए लिक्विडिटी का काम करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सपोर्ट होती है, ठीक है, दो टच होते हैं, सपोर्ट होती है, वो भी लिक्विडिटी का काम करेगी, ठीक है। तो ये आपने फाइंड करना है, इस तरह अपनी एंट्री को प्ले करना है। बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस है, आप लोगों की प्रैक्टिस है, जितनी मर्जी कर लें आप लोग, जो है वो खुद के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी मर्जी आप लोग करना चाहें। तो यहाँ पे ये इतना सा था और ये आपको बेनिफिशियल कुछ इस तरह से होगा तकरीबन, यहाँ पे ये इतना था। तो ये इस तरह से आप ऐसे रखेंगे और ये आपका टीपी का होगा। वैसे अगर टीपी का असल तरीकाकार पढ़ा जाए ना तो वो एफईजी टू एफईजी होता है। यहाँ से उसने एक एफईजी को उठाया है ना, तो ये टॉप पे एक एफईजी पड़ा है, तो आप इस एफईजी का रख सकते हैं। मतलब ये जो टॉप का एफईजी है ना, इसका 50% एरिया या 20% 10% इतना रख सकते हैं। 1/2 भी ये भी बनता है कि ये इस एफईजी को फिल करेगा। सर बड़ा विक वाला कैंडल का क्या मतलब है? बड़ी विक वाला कैंडल का कोई मतलब नहीं है भाई, बस यही है कि मार्केट अपने टाइम में वहां से बायर्स उठा के ले आई है, और क्या मतलब होगा इसका मुदस्सिर भाई। अच्छा जी, अब किसी भाई का कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो कर सकता है। क्लास कैंड करते हैं, कल इसकी असाइनमेंट लाजमी है। और एक मजेदार चीज बताता चलूं, वो ये है कि यहाँ पे अभी आप इस एरिया का स्क्रीनशॉट ले लें। 1 मिनट मुझे दें। इस एरिया का जो भाई क्लास में मौजूद है वो इस एरिया का स्क्रीनशॉट ले ले, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे जो है वो क्लास में सेंड करे, और सॉरी इनबॉक्स में सेंड करे। इसको मैं लिक्विडिटी का निशान देता हूँ, 1 मिनट रुके। इनबॉक्स में सेंड करे तो रिकॉर्डिंग का तलबगार है, वरना रिकॉर्डिंग को भूल जाए, ठीक है। जिस भाई को रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए वो चाहे ना ले, जिसको चाहिए वो लाजमी करे, वरना ग्रुप में रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। और कल कोई मेंबर ने कहा कि मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया हूं, तो वो गैर हाजिर तस्वुर कर दिया जाएगा और रिकॉर्डिंग फिर भी नहीं मिलेगी। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मिनट 30 में। और कल से आप लोगों की क्लास रात को 7 बजे होगी, 8 बजे नहीं होगी, क्लास 7 बजे होगी, ठीक है। तो ये आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। सब भाई स्क्रीनशॉट लेके डन लिखें, कम से कम 4 मेंबर डन लिखें ताकि मैं क्लास को एंड करूं और क्वेश्चंस लें। जल्दी से डन लिखें अपने मैसेज में। स्क्रीनशॉट ले लिया गया? हाँ जी ले लिया गया। चलें जी क्लास को एंड करते हैं। कल इसकी असाइनमेंट लाजमी कर लीजिएगा, वरना जितना मैंने जो है वो इंट्री मॉड्यूल पे मेंबर रिमूविंग करता हूँ ना, उतने मेंबर